हेलो दोस्तों, प्रिय फिटनेस सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में जैसा कि हम लोगों ने क्लास जो देखा था, तो इसमें अलजेब्रा का जो क्लास था, इसमें अलजेब्रा का दूसरा क्लास देखे थे, यानी क्लास नंबर 2 देखे थे। आज हम क्लास नंबर 3 देखेंगे, अलजेब्रा का सेकेंड पार्ट। ठीक है। और एक आपसे यहाँ पे अगर क्षमा चाहेंगे क्लास के लिए, कि क्लास यहाँ काफ़ी दिनों के बाद से आज हम यहाँ पे जो है कर रहे हैं। और इसका रीज़न ये था कि जो हमारा पीसी है, ठीक है, जो कंप्यूटर है, उसमें गड़बड़ हो गया था काफ़ी दिनों से। ठीक है। तो वारंटी में था अभी, तो उसका जो टेक्निकल जो है, जो इसका इंजीनियर है, काफ़ी दिनों से छुट्टी पे था और बना नहीं रहा था। तो अब जाके तैयार हुआ है, तब हम जाके यहाँ पे वीडियो जो है बनाना शुरू किए, क्योंकि उसके बिना हम अपलोड ही नहीं कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा उसमें काम रहता है। तो इसलिए हम क्लास यहाँ बीच में नहीं ले पा रहे थे। ठीक है। तो इसके लिए सॉरी। ठीक है। आगे से हम जो है पूरी कोशिश करेंगे आपको क्लास, और ये जल्द, अब देखिए अब तो बन के आ गया है, तो हम कोशिश करेंगे पूरा जल्दी जितना हो उसको कर देंगे। उस समय भी हम यही कह रहे थे, लेकिन बीच में कोई डिस्टर्ब आ जाने की वजह से हम थोड़ा सा यहाँ पे डिले हो गया। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो है कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे क्लास लेने में। थोड़ा सा कई लोगों का एग्ज़ाम 16 तारीख को था, कई लोग कमेंट किए थे, तो उनका तो हम नहीं करा पाए। जितना भी था 2 ही क्लास किए थे। ठीक है। पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन आगे जिसका भी होगा उसको जो है यहाँ पे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी, उसके लिए भी आप कमेंट करें। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा अलजेब्रा सेकेंड पार्ट देखेंगे, क्लास नंबर 3 होगा। इसमें 2 क्लास यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन जो भी होगा आपके, जो भी बुक में दिया गया है, प्रीवियस ईयर का जो पूछा गया है, उसी का लेवल जो आपके एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है। तो इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन किस तरह से है। देखिए, या इसके पहले हम इसको पहले वाले भी क्लास में भी देखे थे यहाँ पे। ठीक है। कि हम यहाँ पे क्या देखना चाहते हैं, तो वेक्टर अलजेब्रा, इसके बारे में हम देखे थे, क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। ये आपका ये सब टॉपिक है। ठीक है। स्केलर, क्रॉस वेक्टर, ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है। ये वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। इसी तरह से अगर दूसरा पॉइंट देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आता है। रिप्रेजेंटेटिव मॉडुलस आता है। ठीक है। आज इसी पर हम पढ़ेंगे मॉडुलस कैसे निकाला जाता है। ठीक है। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड एम्पलीट्यूड, डिमॉवर्स थ्योरम पढ़ेंगे, एंड इस एप्लीकेशन, सॉल्विंग अलजेब्रा इक्वेशंस। ठीक है। मॉडुलस फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये आपका अगला टॉपिक होगा। तो ये हमारा 2 जो टॉपिक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा। ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक है। यही क्वेश्चन है। वो तो हम बताए थे, आपको पहले ही बता चुके थे क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी तो ये क्वेश्चन में जो आपका है, यहाँ पे कह रहा है स्टेट द मॉडुलस फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है। तो मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो आपका 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में मॉडुलस आपको बताना है। ठीक है। तो मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा एग्जांपल्स के तौर पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, ये आपको दिया गया है। ठीक है। इसका अगर आपको मॉडुलस बताना है, ठीक है, मॉडुलस, तो कैसे बताएंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे करके आप मॉडुलस बता सकते हैं। ठीक है। एक्स का जो मतलब यहाँ पे जो आई का कोफिशिएंट एक्स होगा, इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में वाई, और जे का जो कोफिशिएंट क्या होगा, वाई होगा। जे का कोफिशिएंट क्या है, वाई, और के का कोफिशिएंट क्या है, जेड है। तो इसी तरह से इसका जो है कोफिशिएंट को रूट में लेकर और हम यहाँ पे मॉडुलस आसानी से बता सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका अगर हम मॉडुलस बताएं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस या क्या होगा, रूट ओवर, यहाँ पे देखिए आई का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। ठीक है। और फिर प्लस इसी मतलब ये जो आपका फार्मूला मॉडुलस का इसी तरह से निकाला जाता है। वाई का, जे का कोफिशिएंट क्या है, 4, और के का कोफिशिएंट क्या है, 9, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, और इसका कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, सॉरी 9 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 16 ना 25, और 25 कितना हो जाएगा, 50, रूट ओवर 50 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका 5√2 यहाँ पे अगर आप देखें तो 5√2 यहाँ पे निकल के आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये आपका होगा। अब देखिए दूसरे में 5 बचे, इसका मतलब होता है 2, तो 5 25 दूना 50, रूट ओवर 50 आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम मॉडुलस निकालते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछता है सिंपल, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से इस तरह का मॉडुलस पर पूछ देगा। लेकिन मैंने देखा था यहाँ पे क्वेश्चन एक बार ही पूछा, ज़्यादा पर पूछा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको बता दिया जाए। ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, और यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में आता है तो डायरेक्ट यहाँ बता देंगे। ठीक है। क्योंकि इसमें आपको बताना पड़ता है, और ये जो फार्मूला है इसको आप वहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसी तरह से आपका यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें यहाँ पे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आई का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पे क्या, आई का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है। जे का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, यानी इसको भी रूट ओवर में यहाँ पे निकालेंगे, मॉड अगर निकाले यहाँ पे, ठीक है, मॉडुलस,
तो आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे जे का कोएफिशिएंट 5 का स्क्वायर करेंगे, और फिर के क्या है 1 है, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है मॉडू, ठीक है, मॉडुलस यहाँ पे, तो रूट ओवर ये क्या हो जाएगा 1 25 और प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा रूट ओवर 27, यानी कि कितना हो जाएगा 3√3, ठीक है, यहाँ पे 3√3 ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मॉडुलस आएगा 2 का, एक का आपका क्या आ जाएगा आपका 50, रूट ओवर 50 है तो 5√2 हो जाएगा, दूसरा आपका 27 है 27, तो इसका क्या आ जाएगा 3√3 यहाँ पे आ जाएगा आपका मॉडुलस, ठीक है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को आप इसी तरह से मॉडुलस निकालना रहता है। तो 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको ये कहा गया है कि यहाँ पे जो भी आपका कहा गया कि इफ़ वेक्टर आर आपको दिया गया। अब देखिए कैसे दिया गया वेक्टर आर, यहाँ पर अगर देखें ये वेक्टर आर है आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। देन द फाइंड द यूनिट वेक्टर, यहाँ पे यूनिट वेक्टर बताना है इन द डायरेक्शन वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर यहाँ पे हम लिखें यूनिट वेक्टर फार्मूला, यूनिट वेक्टर, ठीक, इसको याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये इससे क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। तो जो फार्मूला होता है इसको ऐसा निकालेंगे आर कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर आर बाई, जो ये आपका वेक्टर आर होगा इसका क्या कर देंगे मॉड निकाल देंगे, वेक्टर आर का मॉड, ये आपका यूनिट वेक्टर निकल के आता है, ठीक है। ये आपका आता है यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो इसी फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद भी कोई भी डाउट हो तो उसके लिए कमेंट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले तो वेक्टर आर हमको पता है, वेक्टर आर कितना दिया गया यहाँ पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर आर आपका दिया गया 2i कैप, ठीक है, और प्लस 8j कैप, ठीक है, और -4k कैप, ये दिया गया है। तो ये तो आपका वेक्टर आर यहाँ पे दे दिया गया। उसके बाद से आगे का जो हमारा प्रोसेस है ये क्या है कि हम निकालेंगे यहाँ पे मॉडुलस आर। तो मॉडुलस आर अभी बताएं कि मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, ठीक है, अभी बताएं मॉड कैसे निकाला जाता है। तो अगर यहाँ पे हम वेक्टर आर का मॉड निकालें क्या हो जाएगा रूट ओवर इसका स्क्वायर करते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे 4 है लेकिन इसके आगे क्या है माइनस है, तो माइनस, अगर माइनस गुणा माइनस करेंगे, माइनस गुणा माइनस, ठीक है, ये क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस गुणे माइनस करेंगे, प्लस गुणे माइनस क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस गुणे प्लस करें तो ये भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्लस गुणे प्लस करते हैं तो क्या आता है प्लस आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको माइनस गुणे माइनस करेंगे तो ये प्लस आता है। तो ये आपका थोड़ा सा साइन को लेकर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक की बात करते हैं, ठीक है। कई बच्चा यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ -4 का स्क्वायर किया, -4 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -4 गुणे -4, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस गुणे -4 और -4 है, तो -4 गुणे 4 कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। अब इसके आगे प्लस होगा कि माइनस होगा इसको आपको देखना है। तो साइन का गुणा होता है, तो माइनस गुणे माइनस यहाँ पे करेंगे ये क्या है आपका प्लस में आएगा, तो यहाँ प्लस का 16 होगा, ठीक है। यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको आती है साइन को लेकर। अगर इसके लिए साइन को लेकर है तो आप कमेंट में क्या करेंगे कि साइन प्रॉब्लम हमको है, मतलब जैसे भी आपको लिखें यहाँ पे कि मतलब यहाँ पे हमको साइन प्रॉब्लम में दिक्कत आती है। अगर आपको दिक्कत आ रही है साइन प्रॉब्लम में, मतलब ये वाला तो उसके लिए करेंगे आप बिल्कुल बिना मतलब कोई भी झिझक से आप यहाँ पे डायरेक्ट कमेंट करेंगे। आप इस पर हम कई सारे क्वेश्चन मतलब 50 60 100 जितना भी होगा क्वेश्चन यहाँ पे आपको साइन से रिलेटेड गुणा करने, किस तरह से गुणा होता है, किस तरह से भाग होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको दे देंगे, जो कि आपको इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आपको करेगा। मैक्सिमम बच्चों को हम देख रहे हैं जो भी डिप्लोमा इस समय कर रहे हैं उनको यही सब नहीं आता है, मतलब यहाँ से इनको कर ही नहीं पा रहे हैं, सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई जब नहीं कर पाओगे तो कैसे सॉल्व करोगे, तो ये सब सारा दिक्कत होता है, ठीक है। तो आपको बेझिझक यहाँ पे कमेंट करें इस साइन को, बेसिक अगर आपका गड़बड़ है, ठीक है, ये आप ही जानेंगे कि आपका किस तरह से बेसिक है। बेसिक मतलब कि कोई भी गुणा भाग इधर उधर आ जाता है लोग नहीं कर पाते हैं, और उसको फास्ट करने की कोशिश करिए, मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी कर दिए क्वेश्चन गलत आ गया, ठीक है, तो उसको फास्ट करने की भी कोशिश करिए, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो यही हमारा बताना था। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका करेंगे 64, और फिर देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा वेक्टर आर का मॉड निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 64 और 20 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, ठीक है, ये 84 आ जाएगा। तो वेक्टर आर का मॉड निकालिए, तो यहाँ पे 84 का ये क्या आ जाएगा 2√21, ठीक है, 2√21, यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपका आएगा ये आपका यहाँ निकल के आएगा, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा
अब आपको मॉड निकालना है, तो जब आप मतलब यहाँ पे जो भी आपका दिया यूनिट वेक्टर, तो इसका फार्मूला जो आपको पता है यहाँ पे यूनिट वेक्टर सर्च होगा। तो वेक्टर आर कितना है आपका, ये है आपका 2i कैप, ठीक है, प्लस 8j कैप, ठीक है, और -4k कैप, ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी एक वैल्यू आया है 2√21, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2√21, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर होगा। तो यूनिट वेक्टर का मेन फार्मूला आपका है यहाँ से, हम चाहते हैं तो डायरेक्ट बता सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर आर बाई मॉड का आर, वेक्टर आर का मॉड ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर निकल के ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए कमेंट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था, फिर से आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ दिन से क्लास नहीं हो पा रहा था, उसके लिए सॉरी। हम आगे से उसको जो है जो कंटिन्यू करेंगे, ज़्यादा नहीं है, ये आपका तीसरा है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें 2 या 3 क्लास लेंगे, उसके बाद से चौथा 5वां खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा यूनिट है नहीं। उसके बाद से हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे पूरा 1 से लेकर जो 5 जो आपका जो आपका खंड है, ठीक है, जो पार्ट है, उन 5 पार्ट के हर एक चैप्टर से, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, उसको लेकर प्रैक्टिस कराएंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस, 50-100 जितना भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम हमने 25 प्रैक्टिस सेट को जो है सेलेक्ट किया है कि इतना जो हम कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो ये आपका है ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ ए वेक्टर ए, ठीक है, इफ वेक्टर ए इज, क्या कह रहा है यहाँ पे, वेक्टर ए इज अ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए इज वेक्टर, देन द प्रूव दैट द ए आई कैप, ठीक है, ए जे कैप, यहाँ पे इस तरह से है, और ये आपका के कैप, और ये वेक्टर ए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको प्रूफ डेट करना है। प्रूफ क्या करना है कि जो आपका ये है, ये ए के बराबर है, वेक्टर ए के बराबर है। मतलब देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ, ये जो आपका ए है, ये आपका आई कैप, फिर इसको क्या है, आपको आई से गुणा हो जाता, फिर क्या हो जाएगा ए जे, ठीक है, और ये आपका जे हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए, ठीक है, और फिर वहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से होगा, ये आपका हो जाएगा के कैप, और यहाँ पे हो जाएगा के कैप, और ये वेक्टर ए के बराबर। मतलब कहने का मतलब ये क्या है आपका, ये आपका LHS है, ये क्या है आपका, ये RHS है, ये राइट है RHS, और ये LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। कहने का मतलब जो भी आप प्रूव करना रहता है तो इसके बराबर इसको कर दीजिए, या इसके बराबर इसको कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों बराबर प्रूव ऐसे ही किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है UPBT 2023 में पूछा गया था, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसी तरह से आपको प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए कैसे आप करेंगे, तो इसके बराबर हम इसको कर देते हैं। अब यहाँ पे जो आपका वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए को हम क्या करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे वेक्टर ए है, इसको हम ले लेते हैं ए आई कैप, A1 आई कैप, ठीक है, A2 जे कैप, और A3 के कैप, ठीक है। ये हमारा क्या है, वेक्टर ए है। वेक्टर ए क्या है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, ये आपका वेक्टर आई है, वेक्टर ए है। अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसमें जो हमारा वेक्टर ए है, मतलब इन तीनों में पहले हम आई से यहाँ पे गुणा करेंगे, ठीक है, आई से गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे, जे से गुणा करेंगे, फिर हम के से गुणा करेंगे, ठीक है, के कैप से, आई कैप से गुणा करेंगे, फिर जे कैप से, फिर के कैप से। अब गुणा करके जो हमारा वहाँ पे निकल के आएगा वो हम क्या होगा, डायरेक्ट आप देखेंगे एक कैप जो हमारा जो वेक्टर ए है उसके बराबर आ जाएगा। तो वेक्टर ए हमने लिया है ये, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये लिए हैं, इसे अलग अलग तरीके से हम गुणा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि जो आपका वेक्टर ए है, मतलब यहाँ पे ए आई कैप, ठीक है, A1 आई कैप, A2 जे कैप, ठीक है, और A3 के कैप, ये है आपका, इससे गुणा करेंगे आई कैप से, ठीक है, आई कैप। अब देखिए यहाँ पे आपको ये पता है कि जब भी सेम जो है यहाँ पे यूनिट वेक्टर से जब गुणा होता है तो क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आई कैप और गुणे आई कैप हो रहा है, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। लेकिन वही अगर आप आई कैप गुणे जे कैप करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। या अगर आप आई कैप गुणे के कैप करते हैं तो इसका भी वैल्यू 0 आता है। चाहे जे कैप, अगर आप जे कैप गुणे यहाँ पे जे कैप्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका जे आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब जो सेम रहेगा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। जब डिफरेंट रहेगा ये, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपको चीज़ को ध्यान रखना है, इसी चीज़ को फॉलो करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब इसका आई कैप है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है मान लीजिए ये पहला था, इसके बाद से हम क्या करेंगे, फिर इसी तरह से A1 आई कैप, ठीक है, यहाँ पे A2 जे कैप, उसके बाद से A3 के कैप। इसका गुणा किससे करेंगे, यहाँ पे इसका गुणा हम देखें तो आप देखें यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे यहाँ पे जे कैप से, ठीक है,
जे कैप, ये आपका आई कैप यहाँ से था, ठीक है, यहाँ पे गुणा आई कैप से, और ये जे कैप। अब देखिए, अब अगला यहाँ पे देखिए, ये भी आपको A1 आई कैप, ठीक है, A2 जे कैप, A3 के कैप, ठीक है, और इसका गुणा के कैप से गुणा कर देंगे, ठीक है। तब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें जो आपका मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें आपको मिल रहा है कि इस आई कैप का अगर गुणा इससे करेंगे ए से, मतलब यहाँ पे A1 आई कैप है और गुणा करेंगे आई कैप, तो ये तो आपको पूरा 1 दे देगा, मतलब 1 देगा, यानी कि A1 गुणे क्या हो जाएगा 1, यानी ये टोटली क्या जाएगा A1 निकल के आएगा। अगर इसी आई कैप का गुणा अगर आप जे में करते हैं तो दोनों डिफरेंट हो जाएगा, तो 0 बन जाएगा, यानी प्लस क्या हो जाएगा 0 और फिर प्लस 0, क्योंकि ये आई है यहाँ पे के है, दोनों डिफरेंट है, तो 0 मिलेगा, यानी अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे A1 मिलेगा, यहाँ पे A1, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, A1 मिलेगा। अब देखिए आपको ये हो गया, इसी तरह देखिए ये जे है, तो जे है तो केवल जे से आपको 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा A2 जे मिलेगा, ठीक है, A2 जे का यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे A2 जे मिलेगा, क्योंकि ये तो आपको 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, ये के है तो केवल के से गुणा होगा, ये सब आपको 0 बना देगा, यानी कि आपको क्या करेंगे, पहले अगर इसको देखेंगे अगर तो 0 प्लस A2, ठीक है, यहाँ पे जो मिलेगा ये 0 प्लस A2 प्लस यहाँ पे 0 मिलेगा, यानी कि ये मिलेगा आपको A2। इसी तरह से आपको इसमें क्या करें, 0 प्लस A3, ठीक है, यानी क्या बनेगा A1 प्लस A2, ठीक है, प्लस A3, ये आपको मिलेगा A1 प्लस A2 प्लस A3, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये आपका क्या मिलेगा, इसको हमने सॉल्व किया, इसको लेकर सॉल्व किया तो इसके बराबर आ गया। यहाँ पर देखिए A1, यहाँ पे A1 आई कैप, A2 जे कैप, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे कि जो भी आपका है ये A के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसके बराबर ये करना है, तो ये A1 आई है, ठीक है, और यहाँ पे आई कैप है, इसके बाद है आपको A2 जे है, ठीक है, और यहाँ पे जे कैप है, प्लस यहाँ पे A है, ठीक है, ये आपका के कैप, और यहाँ पे हो जाएगा आपको के कैप, ये कितना आ जाएगा आपका, इसके बराबर आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, मतलब ये जो है आपको इसके बराबर A आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए A1 A2 A3 आया, तो यहाँ पे A1 प्लस A2 A3 आ गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम बता रहे हैं। यहाँ पे जो जे है ये 0 बना देगा, के है तो ये आपको इससे केवल 1 बनाएगा, बाकी सबसे क्या बना देगा 0 बना देगा, क्योंकि वो डिफरेंट है, ठीक है। जो डिफरेंट यूनिट वेक्टर होता है उससे जब गुणा होगा तो 0 निकल के आएगा। सेम से होगा, जैसे आई से हो रहा है तो 1 मिलेगा, जे से हो रहा है तो 1 मिलेगा, के से तो 1 मिलेगा, लेकिन आई अगर जे से कर रहा है तो 0 हो जाएगा, आई के से करेगा 0 हो जाएगा, जे आई से करेगा तभी 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों डिफरेंट है तो 0 मिलेगा। तो ये हमारा था, ये प्रूव करना था, इसके बराबर उसको करना था, ठीक है। और इसको चीज़ को फॉलो करते हुए हम सॉल्व किए तो यहाँ पे आपको निकल के आ गया, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट है तो उसको बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखें, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और परपेंडिकुलर होने की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको यहाँ पे जो है आपका इफ द वेक्टर ऑफ, ये आपको वेक्टर दिया गया है, यहाँ पे है वेक्टर आई। देखो थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, के कैप नहीं बन पा रहा था कंप्यूटर में टाइपिंग के दौरान, ठीक है। हम जल्दी इसको सुधार कर लेंगे। एम आई कैप, जे कैप, के कैप एंड यहाँ पे माइनस आई कैप, जे कैप, के कैप आर इन परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब ये दोनों जो है, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों है क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, ठीक है। इस एम का वैल्यू बताना है। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमारे दो वेक्टर दिया, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए क्या दिया है आपको, माई एम आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, माइनस के कैप, ये आपको दिया गया। वी क्या दिया आपका, ये दिया गया माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस यहाँ पे सॉरी माइनस जे कैप है, ये आपका जे कैप है, ठीक है। उसके बाद दिया गया -2 के कैप, ये दिया गया है। दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर होता है उसका क्या यहाँ पे रूल होता है, उसका ये होता है कि वेक्टर ए, ठीक है, और वेक्टर वी ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का यही आपका फार्मूला होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0, मतलब इन दोनों का गुणा करके 0 के बराबर अगर जो भी यहाँ पे निकल के आएगा तो वहाँ से आपको एम का वैल्यू निकल के आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ अभी हम पिछला जो क्वेश्चन बताएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताएं आई, अगर वेक्टर आई है, वेक्टर जे है, जे सॉरी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, यहाँ पे आई है, जे है, ठीक है, फिर प्लस जे है, के है, ठीक है, के है, फिर क्या है, जे है। इसका वैल्यू कितना आता है 0, क्योंकि देखिए अभी बताए थे दोनों डिफरेंट है, समझ रहे हैं, दोनों डिफरेंट है, 0 होगा। जो हम पिछले अभी जो क्वेश्चन बताए थे उसमें
वही वाला वहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि इसका काम पड़ेगा। देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो अब देखिए ए डॉट बी करना, यानी कि जो ए का वैल्यू है यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी। अब देखिए यहाँ पे एम ए क्या है, ये है एम आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप गुणा करें, गुणा करिए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो एम आई कैप है ये आपको गुणा होगा आपको इसमें, इस आई वाले में होगा, समझ रहे हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे ये आपका बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपको एम क्या बनेगा यहाँ पे एम, ये बनेगा आपका एम आई कैप, ठीक है, और माइनस आई कैप है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस एम, क्योंकि देखिए प्लस गुणे माइनस कितना आता है, माइनस आता है। आपको यूनिट बताए हैं, अगर प्लस का गुणा अगर माइनस में करते हैं तो ये माइनस देता है, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस देगा, प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस करेगा, ठीक है। उसके बाद से अगर आप कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे ये आपको प्लस प्लस में है तो प्लस का गुणा अगर प्लस में करेंगे तो माइनस, माइनस का गुणा अगर माइनस में करते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस करते हैं क्या बनेगा प्लस बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा प्लस गुणा प्लस, माइनस गुणा माइनस, ये क्या बनेगा आपका प्लस। तो ये आपका कुछ बेसिक है यहाँ पे साइन के लोग है, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस का एम बनेगा। अब देखिए यहाँ पे जे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का जे, और जे करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि जे मिलकर आपका 1 होगा। अब जे का इसमें करेंगे तो जे का, फिर इसी तरह से के में करेंगे तो के में क्या बनेगा, अगर आप देखें तो माइनस गुणे माइनस है, यानी कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस के अंदर प्लस, और आगे कितना नंबर है 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर किसके हो जाएगा 0 के, यानी कि माइनस एम और माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे है आपका ये क्या है, यहाँ से ये है आपका कि माइनस एम, ठीक है, और प्लस 1 बराबर 0, यानी कि इसको इधर कर दीजिए तो माइनस एम इक्वल्स टू माइनस 1, ठीक है। अब इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एम बराबर कितना आ जाएगा 1, एम बराबर कितना आ जाएगा 1। यही आपको पूछ रहा था कि ईच ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ एम का वैल्यू यहाँ बताना है, तो एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का कंडीशन क्या होता है, दो वेक्टर का वैल्यू कितना होता है 0, यानी कि क्रॉस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्लास, उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन है वो आपके अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन अभी हम जो है यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है, जो अच्छा क्वेश्चन है उसको बता रहे हैं। ये आपका यूपी बीटीई, ठीक है, बीटीई 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं 2022 का क्वेश्चन ये पूछा गया था, आप चाहें तो कहीं से भी इसको देख सकते थे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा टच कर रहे हैं और इसी पर रिलेटेड और भी सारा क्वेश्चन कराएं, क्योंकि क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है वहीं से वो लोग जो भी आपके एग्जामिनर है वो लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट है उसके लिए कमेंट करिएगा, ठीक है। साइन को लेकर बेसिक मैथ के लिए उसके लिए हम जो है क्लास जो शेड्यूल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।